नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो यहाँ पर बात की गई है रीकेंडल द इनर लाइट। अपने अंदर की जो लाइट है, रोशनी है, उसको दोबारा से जिंदा करो, जगाओ। तो दिवाली की अगर बात करें तो हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें ये रिमाइंड करती है कि हमारी जो अंदर की लाइट है, हमारे विजडम की, हमारी सियानप की, हमारे गुणों की, हमारी पावर्स की, उसको जो है दोबारा से आप पुनर्जीव करो। जो कि हमें रियलाइज करती है यूनिवर्सल पीस के बारे में, हार्मनी के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंटली अगर दिवाली सेलिब्रेशन हम करते हैं तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि हम अपने अंदर जाके अपने अंदर की जो रोशनी है उसको एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर जितनी भी आउटवर्ड सेलिब्रेशन होती है दिवाली की, वो एक इंडिकेशन होती है हमारे अंदर की जो जर्नी है उसको और एक्सप्लोर करने के लिए। जितने भी हम मैथोलॉजिकल स्टोरीज सुनते हैं, जहाँ एनेक्डोट सुनते हैं, तो उसका बेसिक जो मोटिव यही होता है। तो अगर दिवाली की बात करें तो टोटल 5 दिन की सेलिब्रेशन होती है। जो सबसे पहला दिन होता है वो होता है धनतेरस का। तो इसके दिन लोग सोना चांदी वगैरह खरीदते हैं और बर्तन वगैरह खरीदते हैं। इसको शुभ माना जाता है कि इस दिन जो भी चीजें हम खरीदेंगे, ठीक है, वो शुभ होती हैं। इसके अलावा जो दूसरा दिन है वो सेलिब्रेट होता है एज ए नरक चतुर्दशी। तो इस दिन को यहाँ पर याद किया जाता है कि इस दिन जो एक राक्षसनी थी, राक्षस था एक, जिसका नाम था नरकासुर। तो उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, मार दिया गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा। और उन्होंने गॉडेस लक्ष्मी के साथ और भी बहुत सारे देवी देवताओं को उससे आजाद करवाया था। तो यहाँ पर इसको छोटी दिवाली के तौर पर भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह की ये सिग्निफाई, एक सिंबल है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जीत है किसकी, सच्चाई की, किसके ऊपर, झूठ के ऊपर। जीत है स्वर्ग की नरक के ऊपर, और ब्रह्म की ब्रह्मता के ऊपर। और आगे बात करें जो तीसरा दिन होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए मेन दिवाली। तो उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि उस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे सीता माता को लेकर, रावण का वध करके। तो उनकी आने की खुशी में दीपमाला हुई थी, दिए जलाए गए थे, रोशनी जो थी चारों ओर कर दी गई थी कि वो वापस जो है अयोध्या लौटे हैं। तो साथ ही साथ इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं जो लक्ष्मी पूजा है वो भी इसी दिन होती है। नारायण पूजा होती है। वो भी जहां पर जो सॉवरेनिटी और जस्टिस के प्रतीक माने जाते हैं। तो दिवाली हमें इंस्पायर करती है कि अपने अंदर हम झांकें, जो अपने अंदर की लाइट है उसको यहाँ पर और एक्सप्लोर करें और कनेक्ट करें जो सुप्रीम लाइट है, जो परमात्मा है, उसके साथ। वो कैसे कर सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन। तो अच्छी क्वालिटीज डेवलप करनी होगी अपने अंदर, अपने आप को लिबरेट करना होगा। जो स्लेवरी है, स्लेवरी टू ग्रॉस सेंसेस, सो गुलामी की जो यहाँ पर आदतें हैं वो छोड़नी होगी। आजाद फीलिंग हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। और जो हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इनसे ऊपर उठना होगा। तो यहाँ पर जो 4th डे है वो सेलिब्रेट होता है एज ए गोवर्धन पूजा। ये हमें इंस्पायर करता है कि कॉपरेट करें, अलाइन करें अपने आप को विद द नेचर, फेलो बींग्स, एनवायरमेंट। और ये काम करता है बेसिकली, हमें यहाँ पर इंस्पायर करता है यूनिवर्सल बेनिफेक्शन की ओर, कि दूसरों का भला करें। अपने आसपास की जो जितनी भी चीज आपको दिखती है, उसका हम भला करें, एनवायरमेंट के बारे में सोचें। तो गोवर्धन नाम का पर्वत भी यहाँ पर है। तो इसका भी जिक्र जो है शास्त्रों में मिलता है। तो यहाँ पर जो फाइनल डे होता है 5th डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए भाई दूज। तो ये एक तरह का ट्रिब्यूट होता है टू लव एंड बॉन्डिंग बिटवीन देवी यमुना एंड हर ब्रदर यमराज। यमराज जिसको हम लॉर्ड ऑफ डेथ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है विद लैम्प्स। तो ये माना जाता है कि इस दिन अगर ऐसे हम सेलिब्रेशन करते हैं, जो डर होता है मृत्यु का वो खत्म हो जाता है। तो ये थे 5 दिन जो दिवाली के रिगार्डिंग सेलिब्रेट होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, बहुत ही पुराना कल्चर है। तो आजकल के बच्चों को भी इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि दिवाली के कितने दिन होते हैं टोटल। तो कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सा दिन किसको जो है हम किसकी याद करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिवाली का जो मेन मोटिव है रोशनी, तो अपने अंदर की रोशनी को एक्सप्लोर करना है। तो वो हैप्पीनेस से आएगी, वो मेडिटेशन से आएगी, वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से आएगी, और लगातार लगे रहने से आएगी। अगर बीच बीच में रास्ता छोड़ दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो।
तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।